जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 16 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 अगस्त के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 16 अगस्त के दिन। ओके, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 16 अगस्त के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 अगस्त के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है इम्पास। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर के सामने या तो मास्क लगा के जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, या आप लोगों की पर्सनालिटी इस टाइप की हो सकती है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में रखते हैं, ऊपर से जाहिर नहीं करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, या अब आप लोग इस चीज़ से थक चुके हैं, अपनी पर्सनालिटी या अपने मन की बातों को छुपा छुपा कर। आपका मन कर रहा है कि आप सारी चीज़ें क्लियर कट बोल देनी चाहिए, या आप लोग अब अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैडम आप कैप्रिकॉर्न की रीडिंग डेली कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन कर देती हूँ कि देखिए, मेरे पास एरीज़ की रीडिंग के लिए, जमनाई की रीडिंग के लिए, सबकी रीडिंग के लिए डेली आता है। एंड आप समझ सकते हैं कि मैं एक दिन में 6 वीडियो रिलीज़ करती हूँ डेली। ओके, तो 6 से ऊपर अगर मैं करती हूँ तो मेरे जो रीडिंग की क्वालिटी है वो गिर जाएगी, क्योंकि मेरे लिए फिर वो बर्डन बन जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी अच्छी रीडिंग को एंजॉय करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से उसको जानना, तो बेटर ये है कि मैं थोड़ा सा पीसफुल रह लूँ। ओके, अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाऊँगी तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन में काम कैसे होते हैं। कि फिर ये मेन चीज़ ये होता है कि अगर मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, सलमान खान वाला नहीं, ये मेरा है, तो मैंने अगर आपसे कमिट किया है कि मुझे आपको इतनी रीडिंग डेली देनी है, तो आप देखते होंगे कि मेरे चाहे जितना कफ हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम हो, मैं डेली अपना काम करती हूँ। ओके, तो ये मेरा खुद से प्रॉमिस होता है कि मैंने अगर सोच लिया है तो मुझे करके रहना है। ओके, लेकिन अगर आप लोग इतना प्रेशर डालेंगे कि डेली मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो फिर बताइए मैं अकेले कैसे सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर कई लोगों ने मेरा चैनल चेक किया है, जिसमें क्या होता है कि वो सारी रीडिंग्स देखेंगे एंड फिर कहेंगे कि मैडम ये रीडिंग तो उससे मैच कर रही थी, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। हो सकता है दूसरे लोग या किसी ने किया हो ऐसा कि अगर ज़्यादा रीडिंग देनी है तो एक रीडिंग उठा के दूसरे में फिट कर दी एंड बोल दिया कि हाँ ये इसकी है। ये सब मैं नहीं करती हूँ। ओके, सारी रीडिंग्स आपको अपने में डिफरेंट होती हैं, कोई किसी से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सब अलग अलग बनाती हूँ। एंड इन सब में काफ़ी एनर्जी चली जाती है, काफ़ी दिक्कत भी आती है। ओके, क्योंकि अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए मुझसे डिमांड ना करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोग मुझसे किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, यस, वर्कहोलिक का कार्ड आ चुका है। यस, परफेक्शन का कार्ड क्यों है डिवाइन, आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, एंड रिन्यूअल का कार्ड क्यों है। देखिए, यहाँ पे साइन आ चुके हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आप लोग किसी ऐसे एनजीओ से रिलेटेड काम में हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर आपका है। ओके, दूसरों को सर्व करना, दूसरे की हेल्प करना, तो ये एनजीओज हो सकते हैं आप लोग, या नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, या टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोग कम्प्लीटली अपने काम में एंटर हो चुके हैं, काम में ही बिल्कुल रच बस गए हैं, आपको किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं है, किसी भी चीज़ में आपका दिल ही नहीं लगता है। आप लोग पेंटर भी हो सकते हैं, आप लोग ड्राइंग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, बट कोई ऐसा काम है जिसमें आप लोग अपनी टैलेंट को शो करते हैं एंड आप लोग इसी बहाने से दूसरों की हेल्प भी करते हैं। तो काफ़ी हद तक आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है, इनकी नहीं पड़ी है। ओके,
आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। अगर आप मेल हैं तो आप एम्परर हैं एंड फीमेल हैं तो एम्प्रेस हैं। एंड उनको ऐसा फील होता है कि जैसे माशाअल्लाह बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट, आप में इनको कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि एम्प्रेस जो होती हैं उनके अंदर जब आप प्रोफेशन में हैं तो आप क्वाइट प्रोफेशनल हैं, जब आप फैमिली में हैं तो आप क्वाइट फैमिलियर हैं। तो इनको ऐसा फील होता है जैसे बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, प्रोफेशन में प्रोफेशनल, परफेक्शनिस्ट हैं आप। ओके, तो इनको ऐसा फील होता है कि आपसे ज़्यादा तुमसे अच्छा कौन है। वही वाली सिचुएशन है कि मतलब आप लोगों की एज हो सकती है 30+ या 40+, या आप लोग मेंटली काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। तो ये आपको परफेक्ट मटेरियल मानते हैं मैरिज के लिए। ओके, तो ये जो है बिल्कुल आजकल अकेले पड़ गए हैं, या ये कहिए कि आपकी यादों में इस कदर खोए रहते हैं कि ये अकेला खुद को फील करते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये अकेले इसलिए रहते हैं जिससे आपके लिए सोच सकें। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आपके साथ या तो ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने आपको बहुत पेन दिया था, दर्द दिया था, लेकिन अब आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि इनको किसी ने रिलेशनशिप में बिट्रेयल किया था, पेन दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको देख देख करके ये इतने इम्प्रेस हो रहे हैं कि वहाँ पर ये आपके साथ रिन्यूअल करने को तैयार हैं। या ये हो सकता है कि इन्होंने ही आपके साथ ऐसा किया था, तभी भी ये आपके साथ रिलेशनशिप को रिन्यू करने को तैयार हैं, क्योंकि ये आप पर बेहद अट्रैक्ट हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि क्रिएशन का कार्ड क्यों है, फसाड का कार्ड क्यों है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वही चीज़ स्टार्टिंग में निकल के आई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं। तो यहाँ पे वही कार्ड निकल के आया है कि आप लोगों की क्रिएशन, देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की वैल्यू बढ़ने वाली है। आप लोगों के पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा शो कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आपका क्रिएटिविटी, आपके पास कितना क्रिएटिव माइंड है। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए फसाड का कार्ड, वैसे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पेनफुल कंडीशन है। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कुछ लोगों से संभल के रहना है। कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते हैं, मतलब जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका तो लाइफ टाइम का इंतज़ाम हो गया है, आपको तो अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। या मतलब कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस हो रहे हैं एंड आप लोग यहाँ पर थोड़े से सीधे साधे पड़ रहे हैं, मतलब आपको लोग बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ये आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास रहें, तो आपको गलत लोगों से थोड़ी सी सेफ्टी करके रहनी है। अदरवाइज़ अगर आपने इनकी सुनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्रेयर का कार्ड क्यों है, परसिवरेंस का कार्ड क्यों है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड हैं फैमिली। तो या तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की फैमिली में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे हैं एंड सब लोग हैं, हैप्पी फैमिली है। तो एंड दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग फास्टिंग कर रहे हों, व्रत रह रहे हों, या व्रत इसलिए रह रहे हैं कि आपके घर में गुड न्यूज़ आए, आपके घर में बच्चे की आमद हो। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा फास्टिंग करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड ये भी लग रहा है कि यस, यहाँ पे दोनों ही मुझे लग रहा है कि आप लोग कम्प्लीटली फोकस्ड हैं कि आपकी फैमिली में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोगों के जेनेटिक्स से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में जो डिजीज़ चलती नहीं आ रही होती हैं, कई सारी हेरिडिटी में डिजीज़ मिल जाती हैं, तो वो चीज़ होने के भी चांसेस हैं। तो उससे आपको बच के रहना है, या ये कहा जाए कि उसको ले, अगर ऐसा कुछ हो चुका है, कोई दिक्कत है आपको, तो वहाँ पर आपको उसका दृढ़ता के साथ, मतलब डिटरमाइंड होकर के अपनी हेल्थ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है।
ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेल्फ वर्थ का कार्ड क्यों आया है, कन्फ्यूज़न का कार्ड क्यों आया है, बिटर स्वीट का कार्ड क्यों आया है, ओके, एंड बैलेंस का कार्ड क्यों आया है। गाइज़ यहाँ पर डेविल का कार्ड आया था जिसे मैंने हाइड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे साइन है आप लोगों के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष कन्या सिंह राशि, नो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं एंड थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी पेन दिया है, जिसकी वजह से अब ये खुद की वैल्यू रियलाइज़ करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनकी वैल्यू क्या है। अगर ये दूसरों के लिए या सबके लिए खुद का सेक्रीफाइस करते रहेंगे तो ये कब अपनी खुशी कब देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है थर्ड पार्टी से निकल कर, या ये कहा जाए कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग जगह बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जैसे आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न के बादल इनके आसपास मंडराते रहते हैं, ये श्योर नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो इनका माइंड बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डोमिनेटिंग है, या थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न से निकल नहीं पाते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई है जो आप लोगों को एक होते देख नहीं सकता है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों का यूनियन नहीं चाहती है, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी बातें डाल दी जाती हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि, या ये भी हो सकता है कि इनके मन में कन्फ्यूज़न बहुत है, इस वजह से थोड़ा ये आपको लेके इनसिक्योर भी हो रहे हैं एंड पॉजेसिव भी हो रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा हौसले वाले इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी यंग है, भले ही आपकी एज कितनी हो। एंड इनको लगता है कि आपका नेचर बहुत कलरफुल है, बहुत हिम्मती इंसान है आप, भले ही आपकी एज कितनी हो। या आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आप बड़े बच्चों जैसे हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ, ये आपको मनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में खट्टा मीठा रिश्ता रहता है, कभी आप रूठ जाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बच्चों जैसे हैं, एंड अगर आप इनसे नाराज़ हो गए हैं तो ये आपको केक पेस्ट्री दे करके मनाना चाहते हैं, मतलब कि जैसे बच्चों को मनाया जाता है उस तरीके से ये आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यस, तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि बैलेंस इन्होंने थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस बनाते बनाते थक चुके हैं। ये मतलब ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी एग्री हो जाए एंड आप भी इनकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो पहला रूठ जाता है। तो इनको लग रहा है कि आखिर कब तक ये मेहनत करेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि ये हार्ड वर्क करने को तैयार तो बहुत हैं, या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, या ये भी सोच सकते हैं कि जब तक थर्ड पार्टी मान नहीं जाती या जब तक बैलेंस नहीं बन जाता तब तक ये हार्डवर्क करने को तैयार हैं। ओके, यस, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अबंडेंस, देखिए 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड यस 1 नंबर अबंडेंस आ गई है आपकी लाइफ में। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू, मतलब आपकी लाइफ का लकी टाइम आने वाला है, अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पर्टी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, प्रॉस्पर्टी मिलने वाली है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर बच्चे की ख्वाहिश कर रहे हैं तो वो भी पूरी हो सकती है। बिजनेस एंड जॉब में भी अबंडेंस के चांसेस हैं, एंड आपकी लव लाइफ भी अबंडेंट हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।